नमस्कार दोस्तों, डीआरडी क्लास में आपका स्वागत है। मैं सोनू सर आपको आज इंग्लिश पढ़ाएंगे। आज मेरा पहला दिन है और हम आपको बता देना चाहते हैं कि डीआरडी क्लासेज बहुत ही अच्छी संस्था है और यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के टीचर मिलेंगे और सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश जो है मैं पढ़ाता हूँ, मेरा नाम सोनू सर, मैं बताया भी हूँ। और जो मैथ पढ़ाते हैं हमारे जो है राजकुमार सर पढ़ाते हैं, और जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं हमारे दिवाकर सर पढ़ाते हैं, और हिंदी और सामाजिक विज्ञान जो पढ़ाते हैं दिलीप सर पढ़ाते हैं, और जो फिजिक्स पढ़ाते हैं वो दिवाकर सर पढ़ाते हैं। दिवाकर सर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाते हैं। और सभी क्लास जो है यहाँ पर आपको 6 से लेकर के इंटर तक यानी कि 12वीं तक जो है सभी सब्जेक्ट्स के टीचर मिलेंगे और सभी जितने भी मटेरियल होंगे सभी मिल जाएंगे आपको। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। तो फिर से मैं सोनू सर आज मैं आपको इंग्लिश का बिल्कुल बेसिक चीजें बताने वाला हूँ और आप केवल ऐसे बने रहिए। ये मेरी गारंटी है कि इंग्लिश में जो है आपका टक्कर कोई नहीं दे सकता है। आप इधर ध्यान दीजिए, ये इंग्लिश, और इंग्लिश में जो है सबसे पहले हम जानते हैं कि इंग्लिश होता क्या है। इंग्लिश क्या है, क्योंकि क्वेश्चन से यही से बनता है। अगर आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश तो आपसे पूछा जाएगा कि इंग्लिश क्या है, तो आप बता नहीं पाते हैं, तो उसके लिए परेशान मत होइए। मैं हूं, मैं सब समाधान कर दूंगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि इंग्लिश क्या है। सब बच्चे जानते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसे हिंदी में भाषा कहा जाता है। और देखिए यहाँ पर लिखा है इंग्लिश क्या है। इंग्लिश एक भाषा है जिसको इंग्लिश में भाषा को इंग्लिश में कहा जाता है लैंग्वेज। उसके बाद हम बात करते हैं कि इंग्लिश के जनक कौन है, यानी कि फादर। इंग्लिश के जनक कौन है? इंग्लिश के जनक हैं जेफरी चौरस सर हैं, जो कि जो है इंग्लिश के जनक यही हैं। अब बात करते हैं हम लोग इंग्लिश के कितने प्रकार होते हैं। इंग्लिश के प्रकार कितने हैं? और इंग्लिश के 2 प्रकार होते हैं, जिसे इंग्लिश के 2 प्रकार हैं, जो सब्जेक्ट और दूसरा है लैंग्वेज। और यहाँ पे बात आती है कि सब्जेक्ट आ गया और लैंग्वेज आ गया। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते क्या है, ये समस्या होती है। यहाँ पर हमको पढ़ना है, सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है लैंग्वेज को। लैंग्वेज को किस लिए पढ़ना है और सब्जेक्ट को किस लिए नहीं पढ़ना है, ये सारी बात मैं आज इसी वाले लेक्चर में जो है हम क्लियर कर देंगे। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। देखिए सब्जेक्ट्स को हम लोग इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि अगर मैं किसी के सब्जेक्ट की बात करता हूं यानी कि उसके विषय की बात करता हूं, तो जैसे मान लीजिए मैं सोनू सर, मान लीजिए मैं जो है अपने विषय की बात करूं तो मैं अपना नाम बताऊंगा और जो है इंट्रोडक्शन बताऊंगा। प्लस जो है मैं जैसे बीए, बीएससी या एमए या क्लास जो है 1 से लेकर 12 तक के बच्चों को जो है, मतलब बच्चे का मतलब ये है कि 1 से लेकर 12 तक के यही सारे विषय होते हैं। और जैसे मान लीजिए कोई एमए कर लिया है तो उसका विषय क्या है कि एमए कर लिया है, बीएससी कर लिया है तो बीएससी का है, बीए कर लिया है तो बीए का है। और कोई जो है बच्चा जो है 1 से लेकर के 12 तक के बीच में पढ़ रहा है तो उसका विषय वही हो जाता है। इसलिए हमको इसको पढ़ना नहीं है, हमको पढ़ना है लैंग्वेज। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का जो है क्लास 8th में है तो वो क्लास 8th की अगर कोई भी किताब लेंगे तो उसमें जो है अगर वो मान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान के लिए या इंग्लिश के लिए या मैथ के लिए, ठीक है, और या हिंदी के लिए, तो जब उसको ओपन करते हैं तो उसमें केवल लैंग्वेज ही तो लिखा रहता है। जैसे मान लीजिए हम इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंग्लिश किताब क्लास 8th की हमको पढ़ाना है तो लैंग्वेज में तो पढ़ाएंगे ना, सब्जेक्ट में कहाँ पढ़ाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, ये सारी बातें हो जाती है तो हमको जो है भैया हमको इसको नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना केवल इसे है, केवल हमको लैंग्वेज पढ़ना है। क्योंकि लैंग्वेज के ही अंतर्गत जो है ग्रामर, ट्रांसलेशन, स्पोकन, ईटीसी, यानी कि इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। आप जो है इसमें पढ़ते क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमको इंग्लिश में ग्रामर पढ़ना है, उसके बाद ग्रामर के बाद जो हमको ट्रांसलेशन पढ़ना है, फिर स्पोकन पढ़ना है। होते तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम लोग शुरुआत किससे करते हैं? ग्रामर से शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं, फिर जब ग्रामर हमको धीरे धीरे आने लगता है तो हम लोग ट्रांसलेशन की ओर चलते हैं, फिर ट्रांसलेशन आता है तो हम लोग इंग्लिश को बोलना शुरू करते हैं। वैसे धीरे धीरे हमको इंग्लिश आने लगती है। तो आपको जो आज इंग्लिश की क्लास में हम लोग ग्रामर बेसिक जानेंगे, उसके बाद उसमें हम लोग जानेंगे लेटर क्या है,
अल्फाबेट क्या है, अल्फाबेट बना कहाँ से है, लेटर किससे, सेंटेंस किससे बना है, शब्द किससे बना है, और ग्रामर के जनक के बारे में जानेंगे, ग्रामर शब्द आया कहाँ से उससे जानेंगे। यही सारी बातें जो है आज हम आपको बताएंगे। और मैं आपको जो है ऐसे आसान शब्दों में आपको मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। और मेरी गारंटी है कि आप अगर मेरा जो है डीआरडी क्लासेस देखते रहेंगे तो आपको बहुत सारी जो है इंग्लिश में बेसिक से लेकर के जो है बहुत अच्छी सी चीजें जानकारी देंगे। आते हैं हम लोग बोर्ड पर और क्लास देखते हैं। देखिए हम फिर से इंग्लिश की बात करते हैं। उसके बाद हम आज लिखे हैं कि ग्रामर क्या है। पहले हम लोग ग्रामर क्या है ये जानेंगे। देखिए हम लिखेंगे ग्रामर इज द सिस्टम ऑफ ए लैंग्वेज। ग्रामर एक जो है, देखिए यहाँ लिखे हैं किसी भी भाषा के नियम को जो है ग्रामर यानी कि व्याकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर बात करें तो किसी भी भाषा के सिस्टम को अगर आपको बोलना है तब भी उसका सिस्टम होता है, और आपको अगर पढ़ना है लिखना है तब भी बिना सिस्टम के कुछ नहीं होने वाला है। तो जब तक आप ग्रामर नहीं पढ़ेंगे इंग्लिश में तब तक कुछ नहीं जान पाएंगे। जैसे मान लीजिए मुझे एक सेंटेंस बोलना है, राम इज ए गुड बॉय, तो जब तक हम ग्रामर नहीं जान पाएंगे तब तक हम नहीं पता कर सकते कि इज कहाँ रखना है, सब्जेक्ट कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है। उसी प्रकार से जो है हम ग्रामर को इसीलिए पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि ग्रामर के जनक कौन है। देखिए यहाँ लिखा है कि ग्रामर के जनक यानी कि फादर कौन है। तो ग्रामर के जनक जो है लिंडले मरे हैं। ग्रामर के जनक दोस्तों लिंडले मरे हैं, जिसमें कि एक और जनक है। एक लोग का नाम हमने नहीं लिखा है क्योंकि उन्होंने ग्रामर को स्पर्श किया था। उनका नाम है जॉन मेंटल। उनका नाम है जॉन मेंटल। हमने उनका नाम नहीं लिखा है, इसलिए जो है हम जो मेन ग्रामर के जनक हैं उनका नाम हमने लिख दिया है लिंडले मरे। आप केवल इन्हीं को जानते रहेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है क्वेश्चन हल करके आ सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ग्रामर शब्द आया किस जगह से, किस शब्द से आया है। तो ग्रामर शब्द आया है फ्रेंच शब्द से, फ्रेंच वर्ड से ग्रामर शब्द आया है। अब हम लोग बात करते हैं कि अल्फाबेट की बात करते हैं। अल्फाबेट अगर हम बात करेंगे तो अल्फाबेट जो है ए टू जेड को कहते हैं अल्फाबेट। ए टू जेड को अल्फाबेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ए से लेकर जेड तक पूरे सीरियल से लिखा हुआ है तो उसे हम लोग अल्फाबेट कहेंगे। और अल्फाबेट जो है गणित के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसे कहा गया है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का हम जो है अल्फाबेट बना दिए हैं क्योंकि आप संधि विच्छेद करते हैं तो उसी प्रकार से बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि अल्फाबेट के प्रकार कितने होते हैं। अल्फाबेट के दोस्तों दो प्रकार होते हैं। एक का नाम है वावेल, दूसरे का नाम है कॉन्सोनेंट्स। वावेल का मतलब ये होता है कि जब अल्फाबेट टोटल जो है, हमने एक बात नहीं बताई थी, अल्फाबेट 26 होते हैं। तो अब 26 में जो है वावेल और कॉन्सोनेंट को अगर हम छांटेंगे तो वावेल होंगे, ए होगा और उसके बाद ई आई ओ यू इतने होंगे। और दोस्तों कॉन्सोनेंट्स में बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन ओ क्यू, ओ नहीं है, अच्छा इसमें ओ नहीं था, सॉरी ओ नहीं था, क्यू आर हो गया, एस टी और उसके बाद वी हो गया और डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये दोस्तों कॉन्सोनेंट्स हैं। अब बात करते हैं, हम आते हैं मेन पॉइंट पे, लेटर पे। लेटर को अक्षर कहा जाता है। अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड ना किया जा सके उसे जो है हम लोग लेटर कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों तो देखिए यहाँ पर हमने एस लिखा है, फिर हमने कॉमा लगाया है, फिर हमने ओ लिखा है, फिर कॉमा लगाया, फिर हमने एन लिखा है, फिर कॉमा लगा के हमने यू लिख दिया है। अगर दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो आप बताइए कि ए लेटर लिखा है, इसका कोई खंड हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए दोस्तों ए ही लेटर है, जिसका इंग्लिश में जिसका खंड ना किया जा सके उसी को लेटर कहते हैं। तो दोस्तों इसका खंड नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों अगर बात करें अल्फाबेट की तो अल्फाबेट हम बता दिए कि दो प्रकार के होते हैं, लेकिन लेटर का दो प्रकार नहीं होता है। आप कई किताब में देखेंगे कि लेटर जो है, लेटर के दो प्रकार होते हैं, वावेल और कॉन्सोनेंट। दोस्तों मुझे जहां तक जानकारी है कि लेटर के तो कोई प्रकार नहीं होते हैं, लेकिन दोस्तों अल्फाबेट के दो प्रकार हमने बताया है। अब बात करते हैं हम लोग
वर्ड की, वर्ड को शब्द कहते हैं। वर्ड बनता कैसे है और वर्ड को जो है पढ़ा क्यों जाता है। वर्ड को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि अगर हम लोग वर्ड पढ़ेंगे, शब्द पढ़ेंगे, तभी हमें किसी न किसी चीज की जानकारी होगी। हमको किसी न किसी चीज का, किसी न किसी को नाम अगर हम लिखेंगे तो वर्ड में ही लिखेंगे। दोस्तों लेटर के समूह को शब्द कहते हैं। लेटर अगर हम एक एक लेटर को मिलाएंगे, जोड़ेंगे, तो दोस्तों जो है वो शब्द बन जाता है। लेकिन दोस्तों जिसका एक सही अर्थ निकलता हो, अगर दोस्तों मैं बात करूं तो ABC, ए भी तो लेटर के समूह हैं, लेकिन दोस्तों इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ABC मतलब कुछ नहीं होता है, लेकिन दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा है SONU, सोनू, इसका कोई अर्थ निकल रहा है। लेकिन दोस्तों हम बात करें आगे ARJ को कोई अर्थ निकल रहा है, लेकिन दोस्तों हमने इसी को पलट के राज लिख दिया है, तो राज का दोस्तों अर्थ निकल रहा है। इसलिए जो है इसमें हम फिर आगे हमने ATC लिख दिया। इसके आगे आप समझदार हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो आपको मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूं कि अगर ये शब्द है जिसका यहाँ 4 लेटर है, लेकिन यहाँ भी 4 लेटर है, यहाँ तो अर्थ निकल रहा है लेकिन यहाँ तो नहीं निकल रहा है। इसलिए दोस्तों जब शब्दों का अर्थ निकले तभी वो है उसे लेटर कहा, उसे शब्द कहा जाएगा। अगर दोस्तों उसका अर्थ नहीं निकलता है तो शब्द नहीं होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस की बात करते हैं, शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है और उस वाक्य का एक सही अर्थ निकलना चाहिए। दोस्तों शब्दों को मिला करके हमने यहाँ पर लिखा है राम इज गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर राम में जो है 3 लेटर हैं, 1 2 3 लेटर हैं, और यहाँ पर इज में 2 लेटर हैं, और यहाँ पर 4 लेटर है, फिर यहाँ पर 3 लेटर है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए 2 लेटर है, तो दोस्तों 2 लेटर से मिलकर इज बना है, तो ये भी शब्द है। अब दोस्तों अगर हम नीचे की सेंटेंस की बात करें तो सोहन इज ए गुड स्टूडेंट। दोस्तों अगर आप ध्यान देखेंगे तो यहाँ पर 5 लेटर है, 5 लेटर को मिला करके दोस्तों बना है सेंटेंस, 5 लेटर को मिला के वाक्य बना है, 5 लेटर को मिलाकर शब्द बना है, 2 लेटर को मिलाकर शब्द बना है। अब दोस्तों आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये भी एक शब्द ही है, क्योंकि शब्दों के साथ आया है, और वैसे यहाँ पर भी उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। दोस्तों आज की क्लासे हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे आपसे फिर से हम मिलेंगे। आप लाइक जरूर दीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। DRD क्लासेस आपके लिए बेस्ट क्लासेस बनने वाला है।